किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शिक्षा ज्ञान का प्राण होता है और यही ज्ञान सही और गलत का पहचान कराते हैं। इस धरती माँ का ही पुत्र मैं, किस कारण करूं हाहाकार। छुपा है सारे हुनर मुझ में, जिससे करूं सपने साकार। मातृभूमि की मिट्टी मुझे पुकारे हर बार। शिक्षा दीक्षा किस काम के, जब घर को ही करो इनकार। भूलो ना कभी अपनों का प्यार, जिसके जीवन तुझ पे नौछार। भूलो ना कभी अपनों का प्यार, जिसके जीवन तुझ पे नौछार। पिताजी, आ बैठ। और पूरे सामान की तैयारी हो गई? हो गया पिताजी। तू शहर जाके तो पेइंग गेस्ट ही रहोगे? जी हाँ, वो जो अरूप है ना, उसी के मामा जी के घर पे। और मेरा दोस्त प्रियांश भी वहीं पे रहेगा। और खाने पीने का क्या इंतजाम सोचा है? खाने पीने का भी इंतजाम वहीं पे हो जाएगा। महीने में कम से कम 3000 रुपये लगेगा। तो मुझे तुम्हें कितने पैसे भेजने पड़ेंगे? महीने में 4-5 हजार रुपये होने से हो जाएगा पिताजी। देख बेटा, शहर जाकर पैसों का मूल्य मत भूल जाना। मेरे बाद तू ही तो है जिसे इस घर को संभालना है। मैं चाहूंगा कि तुम खुद अच्छे से पढ़ाई करके दुनियादारी की सारी जिम्मेदारियां सीख कर वापस इस गांव में आओ। पिताजी, पिताजी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। सुनो, वो शिक्षा किस काम की जो अपनों के ही काम ना आए। इस गांव में सब कुछ है। विशाल व्यापार करने की भी सुविधा है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी माँ, 2 बहनें और एक दिव्यांग भाई है। इन सब का ख्याल तो तुम्हें ही रखना है ना? आप चिंता ना करें पिताजी, आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं जरूर आऊंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए।
बेटा, हम तुम्हें खो तो नहीं देंगे ना? नहीं पिताजी, कभी नहीं। मैं जरूर गांव वापस आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ये उम्र बड़ी नाजुक है, जो संभले वो संभल जाए, जो फिसले वो उठ ना पाए। ये बात है 100 बातों में, जो फिसले वो उठ ना पाए। प्यार नहीं बस एक भरम, इस उम्र की एक इम्तिहान, जोड़ने का नाम प्यार है, तोड़ने की बात ये कभी ना करें। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे पिताजी के लाडला और हमारे प्रज्ञा की जान, ज्यादा देर मत लगा, जल्द से जल्द बोल दे, वरना देख ही रहे हो ना कितना हैंडसम, डेयरिंग और बंदा उसको एस्कॉर्ट दे रहा है आजकल। तुम अपने आप को समझते क्या हो? वक्त बेवक्त मजाक करते रहते हो। और ऐसे भी क्या है तुम्हारी, तुम हर किसी के साथ रंग रलिया मना लो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं, और वो भी लड़कियों के पीछे। अरे तू मजाक भी नहीं समझता क्या? ये पागल तेरे से मजाक कर रहा था। हमारे ये यूनिवर्सिटी में तकरीबन 500 लड़के हैं और मिस ग्रेसफुल 2014 मिस प्रज्ञा बरुआ तुम्हें चाहती है। सुनो, मैं पहले भी तुम लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे घर की हालत कुछ ऐसी है जिसके चलते हुए मुझे पढ़ाई के अलावा और कुछ सूझता भी नहीं। मैं जानता हूँ प्रज्ञा एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसके बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। कैसा वक्त? और ये सब कब सोचोगे? जब यूनिवर्सिटी से निकल जाओगे तब? तुम क्या समझते हो प्रज्ञा जैसी सुशील, सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की तुम्हारे लिए इंतजार करती रहेगी? ग्रामीण विकास कहीं का। बस करो दीपक, हर वक्त मेरे नाम के आगे पीछे ये विशेषण मत लगाया करो। क्यों ना लगाओ? हाँ, जब देखो गाँव गाँव करते रहते हो और ऐसे बोलने में बौखला भी जाते हो। मेरे जुतियों पर पैर डाल के देखो, तब तुम्हें सब पता चलेगा। चुप रहो तुम दोनों, जब देखो बातों में उलझते रहते हो। और एक टीम, तुमसे रूपक क्या ठेका लेकर रखा है क्या? हम दोनों चाहते हैं कि हमारे एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे इंसान को प्रज्ञा जैसी एक सुंदर लड़की जीवन संगिनी के रूप में मिले। बस यदि तुम्हें नहीं पसंद तो हम लोगों का क्या? लेकिन मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि प्रज्ञा एक अच्छी लड़की नहीं है या मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन मेरे लिए जीवन संगी का संज्ञा जो है वो थोड़ा अलग है। अब समझ में आ गया कि आग अभी बुझी नहीं है। हमें क्या, हमें जो पता करना था वो हमने कर लिया। चलो ग्रामीण विकास।
दोनों जो बैठे हुए हैं उन दोनों को दे दीजिए। हाँ हाँ हम बाद में पियेंगे। ठीक है। कितने पैसे हुए? 30 रुपये। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा वो फ्रेंड्स, क्या? चलो जल्दी से वो सर को नोट्स वापस भी करने हैं दोबारा जरूर। से पहले। जेरोक्स कर लेते हैं। चलो। मेरा भी एक काम है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। क्या तुम लोग कॉफी ऑर्डर करके कहाँ जा रहे हो? और जानवी, तुमको क्यों अभी जाना है? बाद में जाने से नहीं होता अरे है। तुम्हें कोई अनजान लड़के के साथ नहीं छोड़ के जा रहे हैं और तुम ये सब कह के हमारे भोले भाले रक्तिम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। हाँ जरूर। चलो माफी मांग लो। अरे चुप कर लक्षण बाबू, जाना है तो जल्दी से जाकर वापस आ जा। जाओ। ओके बाबा, तो बाय बाय। बाय कॉफी बाय। दे। चलो चलो। बाय। अरे चलो बाय। तुम लोग चलो बाय बाय। अरे भाई, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम मुझे इतना गुस्सा दिखा रहे हो? रूपक हद से आगे बढ़ रहा है और तुम लोग उसको उकसा रहे हो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। माय प्रायोरिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम यू ऑल। अरे नखरे बंद कर, सीधी बात पे आ। ये जो तुम लोग उसका नाम लेकर मुझसे मजाक कर रहे हो, ये सब मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। जल्दी तुम लोग इसे बंद करो, नहीं तो तुम लोगों के साथ मैं दोस्ती खत्म कर दूंगा। कहीं तुम प्रज्ञा की बात तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ, इतने भोले बनने की भी कोशिश मत करो। तुम लोगों ने सुबह प्लानिंग करके हम दोनों को कैंटीन में अकेले छोड़ के आ गए, अब उसे भी इनकार कर रहे हो क्या? अच्छा ये बात है। हाँ, हम लोगों ने प्लानिंग किया था, पर मैंने नहीं, रूपक और जानवी ने किया था। जब मुझे पता चला मैं भी शामिल हो गया। अरे भाई, कैंपस में सबको पता है कि प्रज्ञा तुम्हें चाहती है, और उस दिन तो तुमने ही मुझे बोला था ना कि तुमको भी प्रज्ञा नापसंद नहीं है। मेरे जुबान में शब्द लाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम लोगों को कोई कंट्रैक्ट दिया है क्या? अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुछ बात है क्या? मेरे सिद्धांत पर उसने किचर उछाली है। कौन होती है वो? क्या राइट है उसकी? जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुना है तुम मास्टर्स करके गांव वापस जा रहे हो, हाँ, सही सुना है तुमने। पर क्यों? क्यों मतलब? मेरा घर है वहाँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा सब कुछ है वहाँ पर, और उनके लिए मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। उनके देखभाल तो तुम यहाँ रह के भी कर सकते हो। मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई करके फिर से वही संकीर्ण माहौल में जाने के लिए तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? क्या कहा तुमने? संकीर्ण? सुनो प्रज्ञा, मेरी भी 2 बहनें हैं और मैं लड़कियों को हमेशा इज्जत करता हूँ, लेकिन तुमने अभी जो शब्द कही इसके लिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे किसी को भी ऐसे शब्द कभी भी मत कहना।
जो है वही तो बोल रही हूँ, और इसका जीता जागता मिसाल तुम ही तो हो, जो हमेशा गांव-गांव करते रहते हो। तुम भी तो शहर के पास के एक गांव से ही हो, लेकिन तुम्हारे गांव के लोगों के बारे में और वहाँ बसे तुम्हारे परिवार वालों की इज्जत के बारे में कोई अगर ऐसे शब्द कहे, क्या तुम्हें खराब नहीं लगेगा? उसको लेकर तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? हाँ, मैं हूँ गांव से, और गांव में है ही क्या, और जितना तक फिक्र करनी चाहिए उतना मैं करती हूँ, लेकिन मेरी खुद की भी कोई सोच है। हम जैसे पढ़े लिखे दुनिया देखने वाले लड़के लड़कियां अगर गांव के उन्नति के लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर तुम जो कह रही हो गांव के लिए वही सही है। बट माई मोटो इज डिफरेंट। एक बार किसी को हीरा हाथ लग जाए तो मोती ढूंढने के लिए सागर में डुबकी लगाने वाला बेवकूफी होता है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि मैं ये सब बातें तुम्हारे साथ क्यों कर रहा हूँ। तुम जिंदगी में कभी मुझे समझ नहीं पाओगी। क्या हमारे दोस्तों को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स को हमारे रिश्ते के बारे में पता है, और तुम? अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुमसे कभी भी ऐसी बातें नहीं कही हैं। ओके, डू यू नो व्हाट? तुम एक ग्रामीण कीड़ा हो और साथ में डरपोक भी। तुम कभी भी हकीकत का सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हारी हालत अलग है और मेरा हकीकत, जिसका सामना मैं बाखूबी से कर रहा हूँ। भविष्य में गांव वाले तुम्हें सरपंच बना देंगे, पढ़े लिखे जो ठहरे। जबरदस्ती क्यों कर रही हो और खुद को मेरी नजरों में गिरा रही हो? जानते भी हो मुझे मेरी हाल पर छोड़ दो। और एक बात जाते जाते कह जाता हूँ, जो इंसान मेरे बुनियाद और मेरे जड़ को तौहीन करता है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुमने मेरे जज्बात को बहुत ठेस पहुंचाया है रक्तिम। मैं फिर से कहती हूँ, यू आर एन एस्केपिस्ट, और तुम बहुत खुदगर्ज इंसान हो। किस हक से वो मुझे ये सब कह रही है? गलत पब्लिसिटी कर रही है। अरे भाई, वो तुम्हें बेहद प्यार करती है। लेकिन मैंने कब कहा कि मुझे उससे प्यार है? और लानत है ऐसी प्यार पर जो एक दूसरे की हकीकत को तौहीन करे, एक दूसरे पर बेमतलब तोहमत लगाए। दिस इज द एंड। तुम लोगों ने ही इसका आगाज किया था और तुम लोग ही इसको अंजाम दोगे। हेलो भैया, कैसे हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है, लास्ट सेमेस्टर ही बाकी है। वो तो बिल्कुल सही है, मन लगाकर पढ़ना। अच्छा सुनो, मुझे भी आजकल यहाँ से गांव जाने की फुर्सत ही नहीं मिलता। काफी दिनों के बाद ही घर जाना पड़ता है, इसीलिए मैं तुम्हें काम सौंप रहा हूँ। कैसा काम भैया? वो जो जहाज चावल हमने पिछले 2 बार कुछ व्यापारियों को बेचे थे बाजार में, आज के डेट में उसमें से कितने पैसे फंसे हुए हैं? कल परसों उसका हिसाब लगाया था, करीब 80,000 निकले थे। 2 महाजन भी आए थे। हमने उनसे पेमेंट की बात की तो उन्होंने एक ही सुर में बिल के बारे में बोला। अब बिना आपके साइन के हम बिल तो दे नहीं सकते। 80,000? अरे अगर इतनी बड़ी रकम मार्केट में 2 महीनों के लिए फंसे रहे तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। पर हम क्या करें भैया, बिल बिना तो वो मानेंगे नहीं। कल मैं एक पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम पर बनाकर भेजता हूँ। गुनो भैया तुम्हें दे देंगे। अब से तुम ही सब चालान में साइन करोगी और बिल बनाकर व्यापारी को दे देना। 7 दिन के समय देते हैं पेमेंट के लिए, और ऐसे करने से कम 10। उसके बारे में सोशियोलॉजी में पढ़ा है ना? इसीलिए आज से मैं तुम्हें हमारे शानदार व्यापार संभालने के लिए जिम्मेदारी देता हूँ।
थैंक यू भैया। परी, लकी कैसा है? हाँ लकी भैया अच्छे हैं। और छोटी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है ना? हेलो। हाँ भैया। हेलो भैया, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। ये नेटवर्क भी ना। मुझे लगता है तुम ही उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? अरे जिस लड़के को प्यार व्यार के बारे में कोई मतलब नहीं, उसके पीछे प्यार की बीन बजाने से वो जबरदस्ती तो हुआ। मैं सब समझती हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि वो अपने परिवार के साथ रहे। अच्छा तो परी, तुम अच्छे से सब संभाल लेना। ठीक है भैया। देखो, शुरुआत में शायद परेशानी जरूर हो, पर व्यापारियों को शनिवार, रविवार और सरकारी बंद के दिनों ही निवेदन करना, और शायद वो लोग समझ जाएंगे। हाँ रक्तिम, हाँ तेरे घर में तो सब ठीक है, पर एक छोटी सी बात हो गई यार। बात क्या है? खुलकर बताओ। पॉम्पी ने माँ का हाथ बटाने के लिए 3 हफ्ते से स्कूल नहीं गई। ये उम्र बड़ी नाजुक है, जो संभले वो संभल जाए, जो फिसले वो उठ ना पाए। ये बात है 100 बातों में, जो फिसले वो उठ ना पाए। ये प्यार नहीं बस एक भरम, किस उम्र की एक इम्तिहान, जोड़ना